रुपए थाली भोजन मिलेगा। ये स्टेशनों पे जाएंगी, सार्वजनिक स्थानों पे जाएंगी और इनमें भी 5 रुपए थाली भोजन मिलेगा। 12 तारीख तक इसकी प्रक्रिया हो जाएगी और वो चलित भोजनालय का भी फिर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रारंभ करेंगे। इस तरह से ये एक गरीबों के कल्याण में एक बड़ा निर्णय आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यह भी आग्रह करूंगा कि हमारे प्रदेश में 90 नगर परिषद भी ऐसी है कि जिनकी आबादी 20,000 से ऊपर हो गई है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस अवसर पर वो 90 केंद्र भी स्वीकृत कर देंगे तो हमारे प्रदेश में लगभग सभी शहरों में 5 रुपए थाली खाना मिलना प्रारंभ गरीब को हो जाएगा। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गरीब कल्याण की जो योजना है प्रदेश में बनाई, जो बीमारू राज्य को आज मध्य प्रदेश के देश के अग्रिम पंक्ति के 5 राज्यों में लाकर खड़ा किया, उसी का परिणाम है कि अभी मध्य प्रदेश में, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं, 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि हमारे राज्य को है। और ऐसे गरीबों के लिए रात दिन सोचने वाले, गरीबों की कल्याण की योजनाएं बनाने वाले और गरीब जिनको अपना नेता मानते हैं, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो यहां पर आकर और इसका शुभारंभ करें। आज पूरे प्रदेश के निकाय हमारे जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के कर्मठ कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हमारे नगरीय विकास मंत्री, भोपाल के प्रभारी मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे यशस्वी चिकित्सा शिक्षा मंत्री, जिन्होंने काम तो कई किए हैं लेकिन हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करके एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है, मैं विश्वास सारंग जी, हमारी महापौर बहन मालती राय जी, भाई किशन जी, नीरज मंडलोई जी, भरत यादव जी, राजेश सिंगोरानी जी, सुषमा जी, अशोक बाणी जी, जितेंद्र जी, जगदीश जी, आर.के. सिंह बघेल जी। केवल भोपाल में नहीं, मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में मुझे सुन रहे सभी नगर निगम के मेयर, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर परिषदों के अध्यक्ष, पार्षद, मेयर इन काउंसिल से लेके अलग अलग स्तर के सभी जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज का दिन गरीब कल्याण की दृष्टि से मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी के आराध्य हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और उनका एक वाक्य मुझे हमेशा याद रहता है। वो कहते थे कि जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति, और परमात्मा कहां मिलेगा? तो कहते थे मैं नहीं जानता कि आप मंदिर में जाके भगवान की आरती उतारेंगे, पूजन करेंगे तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। मैं ये भी नहीं जानता कि 30 त्योहारों पर व्रत और उपवास रखेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। मैं ये भी नहीं जानता कि कहीं हिमालय या बाकी पर्वतों की गुफाओं में बैठ के आप तपस्या करेंगे तो भगवान आपको दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, गरीबों की आंखों के आंसू अगर पहुंच दिए तो गरीबों की उन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान दिखाई देंगे। और वो कहते थे दरिद्र ही नारायण है,
गरीब ही भगवान है, उसकी सेवा मतलब भगवान की पूजा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी के रूप में गरीब कल्याण की योजनाएं चला रहे हों, और यहां मध्य प्रदेश में भी हमारा फोकस है गरीब कल्याण, दरिद्रों की सेवा। और ये इसलिए करते हैं कि वो हमारे भगवान हैं, ये इसलिए भी करते हैं कि उनका हक उन्हें देना है। कई लोग कहते हैं जब लाडली बहनें योजना लाए तो कुछ लोगों ने कहा करे ये ऐसे पैसे काय को बांट रहे हो। ये बांटना नहीं है, ये उनका अधिकार दे रहे हैं। देखो भाई, धरती के संसाधनों पर सबका हक है कि नहीं, ये बता। भगवान ने हवा, पानी, खदानें, जंगल, अलग अलग तरह की चीजें सबके लिए बनाई, लेकिन सबके पास तो नहीं है। तो जिनके पास है वो उससे धन कमाते हैं, लेकिन अधिकार तो उनका भी है जिनके पास नहीं है। तो बताओ, उनका हक उनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोल के बताओ ना, देना चाहिए। तो उनका हक देने के लिए गरीबों के कल्याण की योजना चला रहे हैं, यही सही अर्थों में सामाजिक न्याय है। जो विकास की दौड़ में पीछे रह गया उनकी मदद करो भाई। और इसलिए आप देखिए, हर कदम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथ खड़ी है, हर कदम पर। अगर गरीब भाई बहनें निःशुल्क राशन हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, दूसरी भोजन के अलावा जो दूसरी जरूरत है वो जरूरत है रहने के लिए जमीन की, है कि नहीं है? और ये हमारा संकल्प है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। गांव में हमने बनाई है मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। एक बार मैं निवाड़ी जिले में जा रहा था, शायद ये घटना मैंने पहले भी सुनाई। तो एक जगह भाई बहन खड़े थे, मिलने के लिए ज्ञापन लेके मैं उतरा। तो उन्होंने मुझे कहा कि मामा, हमारे पास तो रहने की जगह ही नहीं है। तो मैंने कहा, रह कहाँ रहे हो? अरे बोल, रह तो रहे, लेकिन दादाजी का मकान था, तो दादाजी 4 भाई थे, उनके 4 हो गए तो 4 बहुएं आ गई, फिर और उनके हो गए तो 4 फिर 4 बहुएं आ गई। अब हालत यह है कि मकान में बारी बारी से सोना पड़ता है, हर घंटे पारी बदलनी पड़ती, रहने की जगह ही नहीं। और बात मुझे सही लगी कि भाई परिवार बढ़ गया तो आखिर रहेंगे कब? प्लाट खरीदने का सामर्थ्य नहीं है। तो बताइए, इस धरती पर जो आया है उसको रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए हमने तय किया कि गांव में भी मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत हम लगातार फ्री में पट्टे बांट रहे हैं। और शहर में भी कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा, या जमीन की कमी रही तो अभी मकान तो बनाएंगे। और इसलिए एक संकल्प ये यहां से है मेरा, हृदय से, अंतरात्मा से, बिना जमीन के नहीं रहने देंगे। गांव में जमीन आसानी से मिल जाती, शहरों में हमने कई माफियाओं से जमीन छुड़ाई, पता है कि नहीं है? अरे पता है कि नहीं? कितनी छुड़ाई? 23,000 एकड़। कितनी छुड़ाई? 23,000। भोपाल में भी छुड़ाई, कोलार के वहां मकान बनना शुरू हो गए कि नहीं? वहां तो माफियाओं से, ये कमलेश बैठे जबलपुर में भी छुड़ाई है। अलग अलग जगह दबंगों ने कब्जे कर रखे थे, तो माफियाओं को तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसा थोड़ी कि दादागिरी करके तुम जमीन दबा लो सरकारी। तो 23,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई। उस 23,000 एकड़ जमीन पे में से जो जमीन रहने के लायक आसपास मकान बन सकते हैं शहर में, वहां हम बना रहे हैं मकान गरीबों के, सुराज कॉलोनी मल्टी स्टोरी बना रहे हैं, क्योंकि ज्यादा लोग रह सके जमीन के टुकड़े में, बहुमंजिला। एक काम हम वो कर रहे हैं। दूसरे जो वर्षों से
जमीन के छोटे से हिस्से पे रह रहे थे लेकिन पट्टा नहीं था। अब मकान भी बनने की राशि तब स्वीकृत होगी जब पट्टा हो। जमीन ही नहीं तो मकान कहां बनेगा, प्रधानमंत्री आवास का लाभ भी नहीं मिलेगा। और इसलिए हमने अभियान चलाया कि जिनका बरसों से कब्जा है उनको फ्री में हम पट्टा देंगे। 4.5 लाख पहले दे चुके और 38,000 पट्टा आज बांट रहे हैं। 2020 तक के हमने जो कब्जाधारी है उनको सम्मिलित करने का काम किया ताकि हर गरीब के पास अपनी जमीन हो जाए और बाद में पट्टे के बाद उनको मकान भी देंगे। आज चूंकि सारे निकाय जुड़े हैं इसलिए एक बात और मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी की बड़ी कृपा है। प्रधानमंत्री आवास योजना उन्होंने बनाई, उसमें मकान बन रहे हैं, लेकिन कई लोगों के नाम गांव में भी और शहरों में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास प्लस में भी नहीं आ पाए। तो जहां जाते हैं वो भी कहते हैं कि भैया हमारा 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 कब बनेगा। और मैं समझता हूं हमारे आशीष भी इधर बैठे हैं, बाकी नेता सबसे ज्यादा अगर पकड़ती बहने भैया मकान देख लो, कच्ची टपरी आ गई, मरे जा रहे, देख लो जरा, देख लो जरा, देख लो जरा। क्योंकि हर एक का सपना होता है कि छोटा सा हो लेकिन मेरा मकान तो पक्का बन जाए। और इसलिए हमने ये फैसला किया है कि जो वास्तविक गरीब वंचित रह गए आवास योजना में, तो अब वो जब नई सूची बनेगी तब तक समय लगेगा, तो हम एक नई मुख्यमंत्री जन आवास योजना बना के उनको मकान देंगे। ये हमने फैसला कर लिया। तो पट्टा, पट्टे के बाद मकान, ये गरीब की जरूरत है। और ये कोई गरीब ये ना सोचे, आज मैं फिर कह रहा हूं कि संकल्प है हमारा जमीन या मकान के बिना किसी को नहीं रहने देंगे। फिर से पूरी नई स्थिति बनेगी, सर्वे होगा, देना ही है क्योंकि उसका हक है। गरीब को भी मुस्कुरा लेने दो भाई, तो उसकी जिंदगी में भी खुशियां आने दो। और इसलिए एक के बाद एक योजना है। अब लाडली बहना ने भी कई बहनों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी है। अब वो गर्व के साथ कहती कि मेरा अकाउंट, मेरे पैसा। अच्छा, मैं कल्पना नहीं कर सकता था। कई बहनों ने जो किया मुझे अंदाज ही नहीं था। मैं झाबुआ गया अभी पिछले दिनों, तो गाड़ी जैसे स्लो हुई तो एक बहन जोर से चिल्लाई भैया, तो मैंने ड्राइवर का रोको। मैं नीचे उतरा, वो दौड़ के आई और लिपट गई मुझसे, सर पे हाथ, गालों पे हाथ, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई। और उनने जो मुझे सुनाया कि जो तुमने पैसा दिए थे, ये ठेला देख रहे हो मेरी सब्जी का और केला बेच रही हूं, अब मैं रोज 100-150 रुपया उससे कमा लेती हूं। हमने फालतू नहीं किया पैसा। इधर उधर सिलाई मशीन खरीदी सेकंड हैंड, तो कोई सिलाई मशीन चला रही, कोई ने चाय की गुमटी खोल ली, तो जिंदगी बदल गई। और जब उन बहनों की आंखों में मैं खुशी देखता हूं, खुशी से चमकती हुई चेहरा तो होता ही लेकिन आंखें, तो मुझे लगता है अपनी जिंदगी धन्य हो गई। इन बहनों की जिंदगी बदल, ये सेवा के काम है, गरीब की जिंदगी बदल। अब कई गरीब आते हैं मजदूरी करने, भोपाल ही आए, अब मजदूरी करके रोटी खानी, परिवार पूरा आता नहीं, तो रोटी खानी तो होटल में चले जाए तो पता चला कि आज ही मजदूरी चली गई। और इसलिए भूपेंद्र जी, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। हमने पहले 10 रुपया में दीनदयाल अंत्योदय रसोई, दीनदयाल रसोई 2017 में शुरू करी थी और आज 66 और नई चालू हो रही है। नगर पालिका सारी कवर हो जाएंगी। और ये देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि 17 के बाद अब 10 रुपया के 15 रुपया करना चाहिए था, लेकिन इस बात के लिए भी बधाई कि 10 रुपया के 5 रुपया कर रहे हैं। अब 5 रुपया में भोजन मिलेगा भरपेट। तो गरीब मजदूरी करे, 5 रुपया में पेट भरा जाए तो कम से कम बाकी पैसा बच तो जाए, नहीं तो भोजन में ही सब चले जाए, तो बाकी परिवार की वो चिंता कर ले। और एक काम और अभी करने वाले हैं, उसके भी टेंडर हो गए कि जहां मजदूर हो, अब दूर दूर रसोई होती है तो भोजन करने कितनी दूर जाए, तो
चला आने जाने में बहुत टाइम लग जाए। तो अब ये योजना बनाई है नगरीय विकास विभाग, भूपेंद्र जी उनकी टीम ने पूरी, कि अब जहां मजदूर होंगे वहीं रसोई ले जाओ। तो चलती फिरती रसोई, बढ़िया गाड़ियां रहेगी, उसमें रोटी पूड़ी चावल बनता रहेगा, और जहां मजदूर खड़े वहीं ले जाओ। बेचारा पैदल चल के काय को जाए, रसोई चल के चली। तो जहां ज्यादा इकट्ठे होते हैं वहीं ले जाएंगे, लो भैया भोजन, लो भैया भोजन, लो भैया भोजन। और इसलिए ये चलित रसोई भी प्रारंभ होने वाली है। भूपेंद्र जी ने अभी कहा कि और कुछ कितने बचे, 90। और देख एकदम छोटी नगर पंचायत जहां की आबादी कम है वहां दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वहां वही के होते हैं। लेकिन जितने 20,000 से ज्यादा की आबादी की नगर पंचायतें भी है, सब में दीनदयाल रसोई शुरू की जाएगी, ताकि भरपेट भोजन मजदूरी करने वाले भाई भी बहन भी कर लें। रहन बसेरा रहने के लिए हम व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं कि बाहर से आए तो रुके कहां, उसका इंतजाम भी चल रहा है। आप गरीब कल्याण का एक पूरा चित्र देखिए। गरीब कल्याण का फ्री में राशन, जमीन, मकान की व्यवस्था, दीनदयाल जैसी रसोई, उसके बाद बीमार हो जाए तो इलाज, फिर बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, उसकी भी क्या चिंता करना, मामा है, पढ़ाई की व्यवस्था भी करवाएगा। अब विश्वास सारंगी बैठे मेडिकल की पढ़ाई भी, अगर बच्चे मेधावी हैं पर अपनी बुद्धि से उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया, आपको कल्पना नहीं है कई लोगों को। कल एक बहन मुझे मिलने आई, बहुत गरीब थी, वो मैंने कहा हाथ में दे दो, बोल नहीं राखी बांधूंगी मैं तो। मैंने कहा जल्दी है, बोल नहीं मैं तो बांधूंगी। और फिर आंखों में आंसू आ गया। उनके बात क्या है, तो उसने बताया कि मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरी बेटी का एडमिशन इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में हो गया, वहां की प्राइवेट कॉलेज है, वहां की फीस 13 लाख ऐसा कुछ उसने बताई, एक साल की 12 लाख 13 लाख बताई। और बोले भैया वो पूरी फीस आप भरवाओगे मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में। अब आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखना, 13 पंजे कितने हुए, 65 लाख रुपया एक बेटी की फीस, जो मजदूरी करने वाली बहन की बेटी है, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं समझता हूं दुनिया में शायद ऐसी योजना नहीं होगी कहीं। बैंक से लोन लेकर पढ़ना पड़ता है कई बार बच्चों को, लेकिन ये हमारा संकल्प है कि कोई गरीब बेटा बेटी धन के अभाव में बिना पढ़े लिखे नहीं रहेगा। मैं बच्चों के सपनों को मरने नहीं दूंगा। कोई कल्पना करता कि ऐसी सरकार भी हो सकती है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बेटियों की शादी, तीर्थ दर्शन योजना, अभी हमने से कई कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी। बच्चों को हम लैपटॉप कंप्यूटर देते थे, कमलनाथ जी ने बंद कर दिए। साइकिल देते थे, साइकिलें बंद कर दी। अरे और तो और क्या गजब किया कमलनाथ जी, कि हम गरीब बहनों को संबल योजना में बेटा बेटी को जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 देते थे, लड़ुआ खाने के लिए, आराम करने के लिए। वो भी तुम खा गए, बंद कर दिया। तीर्थ यात्रा बंद कर दी। लेकिन हमने तय किया कि तीर्थ यात्रा रेल से तो होगी, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ करवाएंगे। गरीब को भी बैठने दो भैया हवाई जहाज में यार। ये नया न्यू इंडिया प्रधानमंत्री का और नया अपना मध्य प्रदेश बन रहा है, नया जमाना आ रहा है। मैं चाहूं तो गरीब कल्याण पे ही घंटों बोल सकता हूं, लेकिन पार्टी कार्यालय में भी कार्यक्रम है। तो बहनों और भाइयों, ये आपकी जिंदगी बदलने का प्रयास है हमारा। याद रखना, हम सरकार नहीं, हम परिवार चला रहे हैं। परिवार, ये अपना परिवार है। आप मेरे भाई बहन, लाडली बहना, भांजे भांजी, बेटा बेटी, अपना परिवार है पूरा मध्य प्रदेश। 9
9 करोड़ का परिवार, इसका सुख हमारा सुख है, इसका दुख हमारा दुख है। मिलकर साथ बढ़ेंगे। अंत में केवल इतना ही कहता हूं कि एक प्रार्थना आप सब करना, भगवान बारिश कर दे। मैं रात भर परेशान रहा, क्योंकि पूरा अगस्त का महीना सूखा गया और सूखा जाने के कारण बांध भी नहीं भरे पूरे, और बिजली की डिमांड एकदम बढ़ी, इसलिए कि फसलें अगर बचाना तो पानी देना है। ऐसी डिमांड आज तक कभी नहीं आई। तो हम भरसक कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि चीजें ठीक रहें, लेकिन ये स्थिति संकट की है। 50 साल में ऐसा संकट सूखे का नहीं आया। तो अभी ये भादों चल रहा है। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा, आप भी प्रार्थना करें कि बारिश एक बार जरूर हो जाए, ताकि हम फसलें बचा सकें और बाकी व्यवस्थाएं भी ठीक चलती रहे। सभी निकायों को, निकाय के जो प्रतिनिधि और जनता बैठी है, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि वर्षा के लिए भी प्रार्थना करें, और दूसरे स्वच्छता का सर्वेक्षण चल रहा है। तो देखो भाई, मध्य प्रदेश नंबर 1 था पिछले बार पूरे हिंदुस्तान में, इस बार भी नंबर 1 रहना है। रहना है कि नहीं? जोर से बोलो, रहना है कि नहीं? नंबर 1। भोपाल पे भी थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, जबलपुर हो, सागर हो, रीवा हो, सतना हो, सिंगरौली हो, उज्जैन हो, खंडवा हो, बुरहानपुर हो, कटनी हो, सारे नगर निगम भी ध्यान दें, सारी नगर पालिकाएं ध्यान दें, सारी नगर पंचायतें ध्यान दें कि हम स्वच्छता के काम में सब इन्वॉल्व हों, बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें, और फिर हमारा शहर नंबर 1 आए, मध्य प्रदेश नंबर 1 आए। और मैं सभी 413 नगरों को यह भी कहना चाहता हूं, देखो हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि आपको धन की कमी ना आए। अभी कायाकल्प अभियान शुरू किया हमने, तो कायाकल्प में पहले हमने 800 करोड़ रुपए आपको दिए अलग अलग जगह। मुझे एक जरूर कहना है, सब सुन रहे होंगे, कई लोगों ने टेंडर नहीं किया अभी तक। यह बात ठीक नहीं है। फटाफट टेंडर जहां नहीं हुए, टेंडर करके सड़कें, गांव की जो हमारी शहरों की जो आंतरिक सड़कें, उनको ठीक करें, तत्काल कर दें। और फिर हमने कल की बैठक में 1200 करोड़ रुपया और स्वीकृत किए सभी नगरीय निकायों को। कुल 2000 करोड़ रुपया हो गए, 800 और 1200। इनके काम होना है सितंबर में। तो इसलिए सारे नगरीय निकाय इस पर ध्यान दें कि फटाफट वो टेंडर और बाकी प्रक्रिया पूरी करके अपनी सड़कें बनवा लें, ताकि सड़कों में गड्ढे और बाकी दिक्कतें वो समाप्त हो सके। मैं एक बार फिर जिन भाई बहनों को पट्टे मिल रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दीनदयाल रसोई योजना जहां शुरू हो रही उनको बधाई देता हूं। और देखो मेरे बहनों, परिवार है तो ये आप समझो कि अकेले मेरा काम या मेरी टीम बैठी उसका काम नहीं है। सब चीजें ठीक चले, ये हम सबका काम है। बोलो, है कि नहीं है? अपने परिवार की सरकार है तो आपका सबका हमेशा हमें सहयोग चाहिए। बोलिए मिलेगा? बोलिए भारत माता की। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मेरा निवेदन है कि आप रसोई केंद्रों का अनावरण करने जा रहे हैं रिमोट के द्वारा। रिमोट का बटन दबाते ही 66 जो नए रसोई केंद्र हैं उनका अनावरण होगा। मैं चाहूंगी आप सभी की जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। और इन रसोई केंद्रों के अनावरण के बाद अब पट्टा वितरण का अनावरण भी किया जाएगा। और मैं बताना चाहूंगी कि 38,505 नए पट्टे आज दिए जा रहे हैं। उसका अनावरण भी माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट का बटन दबाते हुए करेंगे। पुनः जोरदार तालियां हो जाएं आप सभी की। और पट्टा वितरण का कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी हुजूर से श्री दिलीप जी को। दिलीप जी, आप अपना
पट्टा ग्रहण करें और आप सभी की तालियां बजती रहनी चाहिए। दिलीप जी के बाद मैं निवेदन करूंगी श्रीमती सीमा बाई पत्नी श्री सज्जन सिंह जी, कृपया अब आप अपना पट्टा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी अतिथियों से ग्रहण करेंगी। इसके बाद गोविंदपुरा क्षेत्र से श्री संतोष कुमार यादव जी अपना पट्टा प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, तालियां बजती रहनी चाहिए। श्री भगवती मेहरा पत्नी श्री नारायण सिंह जी। इसके बाद संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ से सोरम बाई, भाई तालियां बजनी चाहिए। देखिए, राखी का पावन पर्व है और एक बहन माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भैया को राखी बांध रही हैं। और भाई ने भी उपहार स्वरूप जो है पट्टा दे रहे हैं, वो तालियां तो बजनी ही चाहिए। और सोरमबाई के बाद सुषमा शर्मा जी पत्नी श्री महेंद्र शर्मा जी। क्योंकि हम सभी जानते हैं ये जो रक्षाबंधन का पर्व है ये जन्माष्टमी तक चलता है और वैसे भी भाई बहन को राखी बांधने के लिए किसी त्योहार की भी आवश्यकता नहीं है। भाई हमेशा ही बहन की रक्षा करता है, सहायता करता है। इसके बाद कोलार से श्री ईश्वर नायक जी, कैलाश जी के बाद श्री राम सिंह जी, इसके बाद टीटी नगर से श्रीमती सुनीता लोहार जी, और सुनीता जी के बाद मैं आमंत्रित करूंगी श्री कैलाश भाई को। और पट्टा वितरण के बाद प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आज 2 लोगों को चेक दिया जा रहा है। 50-50 हजार रुपए के चेक हैं जिन्हें वितरित किया जाता है। रुचि चतुर्वेदी जी और सुनील कुमार सेन जी। मैं चाहूंगी एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए और आप अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। और इस वितरण कार्यक्रम के बाद मैं निवेदन करूंगी श्रीमती मालती राय जी महापौर नगर निगम, कृपया आप आभार उद्बोधन दें। जोरदार तालियां श्रीमती मालती राय जी के लिए। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय भाई विश्वास कैलाश सारंग जी, नगर निगम के अध्यक्ष, समस्त MIC, समस्त अधिकारीगण, नगरीय प्रशासन विभाग के समस्त अधिकारी, यहाँ उपस्थित जन समुदाय और पूरे प्रदेश से जितने भी जनप्रतिनिधि और जिनको आज पट्टा वितरण हुआ है, ऐसे हमारे समस्त स्वजातीय बंधुओं को मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ।
स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, क्वालिटी एजुकेशन, फीस की नो टेंशन, लैपटॉप, स्कूटी, विदेश में पढ़ाई,